तो प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है क्लास 12th के लिए हिंदी गद्यखंड लाए हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है बातचीत। आज हम लोग इस चैप्टर में जितना भी मस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा उसको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसके पहले वाला वीडियो जो है हम बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाले हुए थे, ठीक है। और इसमें जो है सब्जेक्टिव इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न होगा सभी को अच्छा तरीका से आपको समझाया जाएगा। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ठीक है। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, इसके बारे में हमको बताना है। देखिए उत्तर में क्या लिखवा है, उत्तर में लिखवा है कि हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। क्या होता बच्चों? गूंगा होता। कहने का मतलब वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की कला, ठीक है। जैसे हम आज तुम लोग को पढ़कर हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो समझिए हमारे लिए वाक शक्ति का काम है। अगर वाक शक्ति नहीं रहता तो आप लोग को बोलकर नहीं समझा पाते। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे गूंगे लोग रहते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। इनके मतलब क्या हुआ कि उनके पास वाक शक्ति नहीं है। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य कैसा प्रतीत होता? गूंगा प्रतीत होता। कोई किसी से बातचीत नहीं करता, जो जहाँ था वहीं पर रहता, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। अगर मनुष्य को ईश्वर ने दिए हैं, कुदरत ने दिए हैं, तो वह दिए हैं वाक शक्ति। समझिए कि ये हम लोग के लिए एक उपहार है, वाक शक्ति। जिसके पास वाक शक्ति नहीं होता ना, वो अपने ज़िंदगी को कैसे जीते हैं वही जानते होंगे, ठीक है। मान लीजिए उसके अंदर जो है दुख सुख होगा तो किससे कहेंगे, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं। अब समझाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लिए वाक शक्ति बहुत जरूरी है। इसके आगे देखिए, इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। अब हम लोग इसी हम लोग वाक शक्ति के कारण किसी से भी अच्छा से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। जैसे हम लोग 2-3 लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बातचीत नहीं करते हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? वाक शक्ति। क्योंकि तीनों के पास वाक शक्ति है, इसलिए तीनों जो है बातचीत कर रहे हैं, यानी वार्तालाप कर रहे हैं। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का मतलब उनके अंदर जो भी बात छिपा हुआ हो, जो भी दुख हो सुख हो, वह किसी के सामने सपक्ष क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करते हैं। अब बहुत ऐसा समस्या होता है जिसको हमको कहना होता है, तो किससे कहेंगे? जो हमारे पारस्परिक संबंध है, रिश्तेदार है, उन्हीं से तो कहेंगे। तो किससे कहेंगे? अगर आपके शरीर में वाक शक्ति ना रहता तो कह पाते? नहीं कह पाते। इसलिए वाक शक्ति रहता है तो हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको जो है अपने दुख सुख को क्या करते हैं? बताते हैं। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। और यह वाक शक्ति किसके द्वारा दिया गया है बच्चों? तो ईश्वर के द्वारा, यानी भगवान के दिया हुआ समझिए अनमोल एक कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण मनुष्य है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवर की भांति ही होता। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास वाक शक्ति है तो समझिए हम मनुष्य के रूप लिए हैं, मनुष्य हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो हम लोग भी एक जानवर के समान होते। क्योंकि देखिए जानवर और मनुष्य में फर्क बस 2-3 का है। पहला तो मनुष्य के पास ज्ञान है और दूसरा वाक शक्ति है, जिससे जानवर से बहुत अंतर है। और जानवर के पास देखिए जब ज्ञान हो जाता है ना, तो जानवर जो है कुछ मनुष्य की तरह भी काम करने लगता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि उनके पास वाक शक्ति नहीं है। तो जिस मनुष्य के अंदर अगर वाक शक्ति नहीं होता है वो समझिए जानवर के समान है, ठीक है। वो अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो भी दुख सुख हो वो कह पाते हैं? नहीं कह पाते हैं। और कभी कहू करेंगे, कैसे कहेंगे? क्योंकि वाक शक्ति नहीं है। अगर बोल भी करेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और जब हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग उनके बातों पर ध्यान देंगे नहीं। इसके आगे देखो, जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वो अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जो भी दुख सुख हो, जो भी दुख सुख रहता है वो किससे कहते हैं?
किसी मनुष्य से कहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में ही वाक शक्ति ना होती तो किसी से बताइए हम लोग अपने दुख सुख को बता पाते? नहीं बता पाते। इसलिए अगर किसी भी मनुष्य को वाक शक्ति मिला है तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज वाक शक्ति होने के कारण ही आपका जिंदगी एक सफल है। क्योंकि अपने दुख सुख या खुशी खुशी किसी से बातचीत करते हो, मनोरंजन करते हो, कैसा लगता होगा? कितना अच्छा लगता है। और जिसके पास नहीं होगा उसका हाल पूछिएगा, जाकर उसकी ज़िंदगी में क्या हाल पूछिएगा, कितना वो दुख से रहता होगा। तो बस 1 नंबर का आंसर इतना ही है। चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोग को हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेरुखी से समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बातचीत के संबंध में, ध्यान समझना बच्चों, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, यानी बातचीत तो सब कोई करते हैं, लेकिन बातचीत करने का भी एक कला होना चाहिए। ठीक, तो बातचीत के संबंध में 2 वैज्ञानिक जो है, एक बेन जॉनसन एक व्यक्ति का नाम है, एडिसन एक व्यक्ति का नाम है। समझिए, बेन जॉनसन और एडिसन, इसको विद्वान व्यक्ति भी बोल सकते हो। इन लोग का राय क्या है, या आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? बेन जॉनसन कह रहे हैं और एडिसन कह रहे हैं कि बातचीत कैसा करना चाहिए। दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखिए उत्तर में क्या बताया है, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। यानी बहुत सारे इस संसार में विद्वान लोग हैं, और बहुत सारे विद्वानों लोग जो है अपने अपने बातों को कहें कि बातचीत करने का यह तरीका अच्छा है, कोई कहे कि यह तरीका अच्छा है। तो बहुत लोगों की बातों को हमको नहीं सुनना है। बस इस चैप्टर में बेन जॉनसन और एडिसन जी के क्या विचार है, इस चीज़ पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। यानी इस चैप्टर में जो है बातचीत कैसे करना है, इसमें जो है बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को जो है लेखक जी जो है लिखकर हमारे पास क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। अब देखिए बेन जॉनसन जी क्या कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, यानी बेन जॉनसन जी का विचार है, बेन जॉनसन जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनके अंदर का जो है भावना प्रकट नहीं होता है। सच बात है। देखिए जो भी मनुष्य हो, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक समझ में हम लोग को आएगा कि वो बागर है या समझदार है, या उसके अंदर दुख क्या है, सुख क्या है, कैसे बोलता है, कैसे उसका रवैया है। देखिए बातचीत से ही हमको प्रकट होता है। ठीक, तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके साक्षात्कार का पता नहीं लगता है। लेकिन क्या कहना है बेन जॉनसन जी के। इसके आगे देखिए और क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी बेन जॉनसन जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर क्या गुण छिपा हुआ है वो प्रकट नहीं होता है। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर जो है अब शुरू हो रहा है एडिसन जी के विचार। यानी यहाँ तक जो बेन जॉनसन जी का विचार था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनके गुण और दोष प्रकट नहीं होता है, ये भी सही बात बोले हैं। अब एडिसन जी का क्या कहना है सुनिएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। अब देखिए एडिसन जी का कहना है कि अगर असल बातचीत करना हो वो 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। कितने व्यक्तियों के बीच बच्चों? 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसमें पूछ भी सकता है कि एडिसन जी के अनुसार कितने व्यक्तियों के बीच में बातचीत करना चाहिए, तो मात्र 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। सच बात है। देखिए जब 2 आदमी एक जगह रहता है ना तो दिल खोल कर बात करते हैं। ये अपना दुख उसको बताएंगे, वो अपना दुख इसको बताएंगे, जो भी सुख हो दुख हो एक दूसरे से दिल खोल कर बताते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे बात वो नहीं कहेगा, उसका बात यह नहीं कहेगा। ठीक, आगे देखिए। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। और जब तीसरा व्यक्ति आता है तो 2 व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका बातों को जो है बात जो है बदल जाता है। देखिए कोई व्यक्ति बातचीत अगर 2 व्यक्ति कर रहा है और वहाँ पर आप चल जाएंगे तो ठीक है कह करके जो है बातचीत को घुमाकर उसको बंद कर दिया जाता है, बाकी वहाँ से लोग चल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेरी बात अगर सुन लेगा तो किसी से कह देगा। बात समझ में आ रहा है। तो बातचीत मात्र बाबू 2 व्यक्तियों में ही अच्छा होता है।
इसलिए कभी भी बातचीत करो, अपने दुख सुख को बताओ तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होगा। तीसरा व्यक्ति अगर आएगा तो आपकी बातों को सुनेगा, तो हो सकता है वो किसी किसी से कहे, तो इससे बात का क्या होता है, फैलाव होता है, जिससे हो सकता है आप पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और एकदम जो है बेरुखी से इसको लिखवाया गया है, परिभाषा एकदम सरल तरीका में परिभाषा है, इससे आप लोग शॉर्टकट ऑफ परिभाषा नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग को हमको आशा है कि आप लोग जो इसको अच्छा से याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका आंसर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है ना वार्तालाप करने की कला। यानी वार्तालाप करने की कला ना, देखिए कोई कोई इतना अच्छा से बात करता है जिसको सुनने के बाद मजा आता है और सुनने का मन करता है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हो तो वार्तालाप की कला, यानी ऐसी कला जिसको सुनने का मन करे, बात को सुनने के लिए तरस जाए आदमी, उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसके आगे देखिए, जो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाई जाती है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश में पाया जाता है, तो यूरोप के देश में पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे देखो, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छुड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर बातचीत कर रहे हो तो बातचीत के दौरान कुछ ऐसा आदमी ऐसा कुछ वाक्य बोल देता है जिसको हंसी आ जाए, जिसको सुनने के बाद आनंद मिले। जैसे कोई कोई बात नहीं होता, आदमी बोलता है और कुछ ऐसा बात बोल देता है जिससे लोग हंसने लगते हैं, उसी को हम लोग बच्चों बोलेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक, यानी मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक, इसके बारे में बताना है। देखिए उत्तर में क्या बताएं बच्चों, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। यानी देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं तुम लोगों को। जैसे मनुष्य अगर बातचीत करना चाहता है ना, तो सबसे पहले खुद से बात करे। अगर किसी से बातचीत करने से पहले अपने से खुद से बात करे, अगर अपने से बात कर लेगा ना, तो वहाँ पर जो दुख गलत जो भी चीज़ वाक होगा उसको सुधारने का प्रयास करेगा। जैसे आप लोग कभी देखिएगा स्कूल में जब भाषण देने के लिए जाते होंगे या गीत गाने के लिए जाते होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने गीतों को जो है अपने आप को सुनाते हैं, अपने भाषण को खुद अपने आप को सुनाते हैं। जब तक आपको अच्छा नहीं लगता है तब तक भाषण या गीत नहीं गा सकते हो। उसी तरह जब तक कोई भी बात तुम किसी को कहना है तो पहले उस बातों को अपने दिमाग में करो, अपने आप से बात करो। अगर वह बात आपको अच्छा लग रहा है तब किसी के समक्ष उस बातों को क्या करो, प्रकट करो, जिससे उनको भी क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसके आगे देखो बच्चों, वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे, और अपने आप से बात किया करो। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बात है, पहले अपने आप की बातों को सुनो, और सुनने के बाद अगर आपका बात अपने आप को अच्छा लग रहा है तो यही बात दूसरों के समक्ष क्या करो, व्यक्त करो। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। सच बात है। देखिए बातचीत ऐसा तरीका है ना कि अगर बातचीत में अगर कुछ ऐसा वाक्य बोल देंगे जिससे अगला आदमी को अगर ठेस पहुंचेगा तो थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे इसे आप लोग एथी भी बोल सकते हो। देखिए लोग कहता नहीं है, देहात भाषा में आप लोग सुने होंगे कि लोग कहता है कि ये मुँह पान खिया वाला, ये मुँह लात खिया वाला। कहने का मतलब कि आदमी का बोली विचार ही ऐसा है ना कि अगर अच्छा बोलेंगे ना किसी के सामने तो वो आपकी इज्जत करता है, आपका कदर करता है। और यही भाषा अगर आप दुरुपयोग करेंगे, अच्छा से नहीं बोलेंगे, तो ही आदमी जो है आपको क्या करेगा, गाली देगा, आपके बातों को नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा कि उसको बात करने की तरीका नहीं है, उसको बात करने नहीं आता है। बात समझ रहे हो। इसके आगे देखिए, वो हमेशा
बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रश्नात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन एक और बात समझिए बच्चों, हमारा मन ऐसा चीज़ है कि हम लोग ऐसी ऐसी बातों को सोचते हैं जो काल्पनिक है, जो हम लोग सोच सकते हैं। देखिए, आप लोग एक बंद कमरे में रहते हैं, आपको समझ में आता है सपना में जो हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं कि नहीं, सपना में होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो हमारा मन जो है बहुत विचलित होता है, क्या सोच ले कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो अपने मन पर भी काबू को रखना चाहिए। अतः उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास से हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। अगर मान लीजिए, अगर आपकी बोलने का कला अच्छा है, अगर आपकी बर्दाश्त करने की अच्छा कला है, तो अगर कोई आपको गाली भी दे, कोई आपको अगर मार भी रहा है, तो अगर आप बर्दाश्त करेंगे ना, तो उस पर क्या करेंगे, आप विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि वो समझेगा अगला आदमी कि इसको इतना बोल रहे हैं फिर भी जवाब नहीं दे रहा है, चुपचाप अपने आप जो है वो शांत हो जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। तो हर एक बातों को जवाब देना भी सही नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। अगर मान लीजिए कोई किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो बस उस झगड़ा को जो है क्या कीजिए, समझिए कि गलती उसी में है, लेकिन आप जो है समझिए कि हमारा गलती है और वहाँ से आप उठकर चल जाइए। हर एक चीज़ों को जवाब देना अनिवार्य नहीं होता है। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो 4 नंबर प्रश्न का इतना ही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इस चैप्टर का क्या है बच्चों, सारांश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, याद रखना। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। सारांश, बातचीत शीर्षक कहानी का क्या लिखना है बच्चों, सारांश। सारांश का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी फिल्म नहीं होता है तो फिल्म में टेलर होता है, उसी तरह बातचीत शीर्षक है, कहानी को हमको सारांश बताना है, शॉर्टकट में बताना है इसका कहना क्या चाह रहा है इस चीज को। अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें, यानी बातचीत में ऐसा ऐसा पॉइंट को बताना है जो आपको सुनने के बाद वो विचार अच्छा लगा हो, कुछ वही पॉइंट को आपको बताना है। पूरा रामायण महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, एकदम हम स्टिक सरल भाषा में आप लोगों को बताए हैं और लिखे हैं, बस शर्तें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए उत्तर में क्या लिखा है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी के रचनाकारों में से एक हैं। यानी जो बालकृष्ण भट्ट है ना, वो आधुनिक हिंदी के रचनाकार हैं। आधुनिक में समझते हो, यानी अभी के डेट में वर्तमान में जो चलता है, एक आधुनिक होता है, एक माध्यक होता है या माध्यमिक होता है, और एक जो है प्राचीन होता है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी इसमें जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इसमें बातचीत के बारे में ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, वाक शक्ति, जो वाक शक्ति मिला है, तो बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं कि वाक शक्ति अगर मिला है तो इसके सही से इस्तेमाल कीजिए, अच्छा से बोलिए, क्योंकि यह जो है एक ईश्वर द्वारा दी गई क्या है, अनमोल रतन है, समझ जाइए। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो यह नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर मान लो पूरा सृष्टि गूंगी रहता तो बताओ कोई किसी के पास जाता, जो जहाँ रहता वहीं पर बैठा रहता, कोई किसी से मतलब नहीं रहता, क्योंकि कोई किसी का बात सुनने वाला है नहीं, क्योंकि उनके अंदर वाक शक्ति है नहीं। अभी देखिएगा, अगर 3-4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं और 3-4 लोग के पास जो है वाक शक्ति है, तो तीनों कितना हंस खेल के बातचीत करते हैं और कितना खुशी मनाते हैं। और कोई अगर गूंगा व्यक्ति है, उसके पास कोई नहीं बैठता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके पास बैठेंगे तो खाली हमको ही बोलना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं, इससे इंटरेस्टिंग यानी मजा आएगा नहीं। बात को समझिए। सब लोग मानो लुज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। वही बात जो आप लोग बताए, अगर आपके पास बोलने की कला नहीं होता तो चुपचाप कहीं ना कहीं आप एक कोने में रहते, ठीक है। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, यानी कहने का मतलब कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम से खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को खाते हैं, अच्छे से चीज़ों को पीते हैं, चलने फिरने की अच्छा सा गाड़ी रखते हैं, क्योंकि इससे क्या हो, हमारा ज़िंदगी तो स्वस्थ रहे और अच्छा लगे, आनंद मिले घूमने के लिए।
उसी तरह वहाँ बातचीत का भी अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का मतलब कि उसी तरह सेम टू सेम अगर आपके जो भी दिमाग में बातचीत कर रहा है हो रहा है या जो भी बातें हैं, जब तक किसी को कहेंगे नहीं ना तो बात जो है आपके दिमागों में रहेगा, जो परेशान आपको करेगा। और वही बात अगर किसी को आप बता देते हैं तो भाप बनकर बाहर निकल जाता है, तो आपको खुशहाली मिलता है। अगर आप किसी को या आप कोई बात अगर जानते होंगे और आप जब तक उस बातों को नहीं बताएंगे आपका दिल में के तसल्ली नहीं मिलता है, आपके शरीर पूरा बेचैन रहता है। लेकिन वही बात अगर किसी को आप बता देते हैं तो आपका जो माइंड है कितना फ्रेश हो जाता है। इसके आगे देखिए, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। वही बात बोले, जब किसी से बात जो आप कह देंगे तो आपका मन क्या होता है, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। कहने का मतलब कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। अच्छा, जब तक आप बोलेंगे नहीं किसी के सामने तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कैसा संस्कार है, आप कैसे हैं, आप बागर हैं कि अच्छे हैं? बोलेंगे तभी ना समझ में आएगा। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। और अगर 2-3 आदमी अगर 4 आदमियों के बीच में बातचीत हो रहा है तो बातचीत नहीं है, वो समझिए कि राम लवल है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है बातों को जो है छीड़ दिए, जिससे वो बात जो है बहुत फैल जाएगा तो बाद में परेशानी आप ही को झेलना पड़ेगा। और बातचीत के सबसे उत्तम तरीका ऐसा बातचीत का जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो पाया जाता है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। वही बता रहा है यहाँ पर कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। हुनर का मतलब कि वहाँ के लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि उनकी बातों को सुनने के बाद आनंद मिलता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। यानी जब वहाँ के यूरोप के लोग जब बातचीत करते हैं तो उसके संग संग बातचीत के दौरान ऐसा ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसको सुनने के बाद क्या मिलता है? अद्भुत आनंद मिलता है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करे कि अपने आप से बात कर लिया करे। और सबसे आसान तरीका और सबसे जो है अनोखे तरीका जो है बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि सबसे अगर बातचीत किसी से भी करो उससे करने से पहले अपने आप से पहले बातचीत करो। अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है वो बात तब किसी के सामने उस बातों को बताओ, तब जो है वो बात अच्छा होगा। ठीक है। तो बस बाबू इस चैप्टर में जो है 5 गो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया है क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग जो है इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है। अगर परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो हम बहुत पसंद पड़ा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।